यदि x प्लस वाई का वैल्यू 1 है तो एक्स क्यू प्लस 3xy प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर इसका वैल्यू 1 है तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। इस फॉर्मेट पर जितने सवाल बनते हैं, क्योंकि ये इसका क्यूब फॉर्म है, इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो मिस कर दिया गया है, उसको हिडन कर दिया गया है, लेकिन आंसर जो है वो 1 ही आएगा। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हम इसे कह सकते हैं, तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हमसे देखिएगा ये सिंपल फॉर्मेट दिया गया है और ये क्यूब पूछा गया है, तो हम इसके सिर्फ क्यूब करते हैं। तो जब हम क्यूब करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसका वैल्यू 1 है तो दोनों तरफ क्यूब होगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और इसका वैल्यू आपके पास 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखिए तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना होता है 1, यानी इस फॉर्मेट का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखेंगे और 1 से इसमें मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो ये यही रह जाएगा, और आगे लिखाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 1। और देखिए हमसे यही चीज़ पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए इस टाइप के फॉर्मेट का वैल्यू अगर 1 दिया गया है तो क्यूब करने के बाद 1 ही आता है। यदि a प्लस बी का वैल्यू 6 है, ए बी का वैल्यू 5 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस अब इस पर रख दिया जाए, आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये फॉर्मेट पूछा है। अब देखिएगा a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 6 है, तो 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 3 ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये देखिएगा 5 है, तो 3 5 15, और ये मल्टीप्लाई यानी गुना में है, और a प्लस बी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ रखेंगे 6, तो 15 छक्का 90, यानी 216 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 126, और ये हुआ हमारा आंसर। इस लेवल के क्वेश्चन को एकदम कुछ ही सेकंड में हम लोग बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यदि a प्लस 3b का वैल्यू 12 है, ए बी का वैल्यू 9 है, तो a माइनस 3b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमसे पूछा गया है a प्लस बी दिया गया है, a माइनस बी आपसे पूछा गया है, और ये भी ध्यान रखना है कि उसमें ए बी भी होना चाहिए। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का, या माइनस पूछा है हम डायरेक्ट माइनस लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिएगा a हम इसको बोलेंगे और इसको b पढ़ेंगे, यानी 3b को हम b पढ़ेंगे, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए बी का वैल्यू 4a, ध्यान रखिएगा 4a, तो a हमारे पास a ही है, और b हमारे पास, ये ध्यान दीजिएगा 3b है। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे कि ए बी जब मल्टीप्लाई होगा यानी गुना होगा, और ए बी का वैल्यू हमारे पास 9 दिया हुआ है, और ये देखिएगा a प्लस 3b का वैल्यू हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो हम जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, माइनस 4 गुने 3, ए बी का वैल्यू हमारे पास देखिएगा 12 है, ए बी का वैल्यू हमारे पास 9 है 9। तो इसको देखिए 4 तिया 12 9 108 है,
144 में से 108 जब हम घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 36। और ये जो वैल्यू है देखिएगा इसका था, ये था a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 36 आया, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, तो a माइनस बी का वैल्यू 6 आएगा। a तो a ही था लेकिन b क्या था हमारे पास, तो b था 3b। माइनस से माइनस के साथ रखेंगे और जब इसको माइनस के साथ रखेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी का वैल्यू 3b था और इसका वैल्यू 6 आया है, और ये होगा हमारा आंसर 3। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। हमारे पास a प्लस 3b बराबर 12, a b 9, तो हमारे पास a माइनस 3b का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको a माने और इसको b माने, तो हमने b के जगह पर इसे रख दिया माइनस 4a, a तो a ही है, b क्या है, तो b हमारे पास 3b था तो हमने रख दिया। अब ये वाला देखिएगा, इस पूरे फॉर्मेट का वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 है, a का वैल्यू तो a ही है लेकिन b का वैल्यू 3b था तो हमने वहाँ पे 3b रख दिया। तो अब इसमें देखिएगा कि a और b जब मल्टीप्लाई होगा तो a b का वैल्यू 9 अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ हम 9 रखेंगे तो यानी आएगा 12 9 108। तो 144 में से 108 घटाएंगे 36, और ये स्क्वायर का वैल्यू है a माइनस बी का होल स्क्वायर 36, तो a माइनस बी का वैल्यू 6। a तो a ही था लेकिन b क्या था माइनस 3b, और यही हमसे पूछा गया है कि a माइनस 3b का वैल्यू क्या होगा, आंसर 3। उसी फॉर्मेट पर फिर से सवाल आया है, p प्लस क्यू का वैल्यू 7, पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू का वैल्यू क्या होगा, यानी इसको a और इसको b पढ़ेंगे। a प्लस बी का वैल्यू 7, ए बी का वैल्यू 5, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, तो सिंपल फॉर्मेट दे करके क्यूब पूछ रहा है तो हम भी इसे क्यूब करेंगे। तो जब हम इसे क्यूब करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी का होल क्यूब। p को मैं a रख रहा हूँ और q को मैं b रखता हूँ ताकि आसानी हो। क्यूब इधर किए हैं तो इधर भी हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो ये बना a प्लस बी का होल क्यूब। तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और ये 7 का क्यूब 343। अब हमारे पास इसमें कुछ है, तो a प्लस बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है 7, पी क्यू यानी ए बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 5 रखेंगे। तो 3 5 15 7 105, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बन गया हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू 343 में से 105 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 238, और ये होगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के जो सवाल हैं वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा।